तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एमिलिया जो होती है वो कभी तो खुश हो जाती है और वो कहती है कि फाइनली हमने उस एग्जाम को पार कर लिया है। पर जो सुबारू होता है वो कहता है कि क्या बकवास बात है, इस एग्जाम को सिर्फ वही पार कर सकता है जिसे स्टार और कॉन्ट्रैक्शन की अच्छी सी नॉलेज हो। सच में जिसने भी इस एग्जाम को बनाया है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। स्पेशल कहती है कि मास्टर आपको अपने बारे में इतना बुरा नहीं कहना चाहिए। और उसके बाद वो लोग बुक्स को पढ़ने जाते हैं। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती है कि क्या ये सही रहेगा कि हम लोग भी इस बुक को पढ़े, क्योंकि हम लोगों ने इस टेस्ट को पार नहीं किया था, बल्कि सुबारू तुमने उस टेस्ट को पार किया था। जिस पे सुबारू कहता है कि अगर ऐसा होता तो तुम लोगों को लाइब्रेरी के अंदर आने की परमिशन कैसे मिलती। जिस पे एमिलिया कहती है कि शायद से तुम सही कह रहे हो। उसके बाद वो लोग बुक को पढ़ने लगते हैं, पर जो उस बुक के जो लेटर्स होते हैं वो इधर उधर होने लगते हैं। जो चीज देख के वो दोनों का भी शौक रहता है। तभी जो बैट्रिस होती है वो कहती है कि मैं इस बुक के लेटर्स को पढ़ तो नहीं पा रही, पर मैं इन बुक्स के टाइटल को पढ़ पा रही हूँ, जिनके टाइटल का नाम सुन के जो सुबारू होता है वो कहता है कि ये बिल्कुल किसी के नामों के जैसा लगता है। जो बस सुन के जो जूलियस होता है वो कहता है कि पर इनमें से ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिनको हम पहचानते हो। जिस पर जो सुबारू होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। पर तभी जो सुबारू होता है उसे एक नाम जाना पहचाना लगता है। और जैसे ही सुबारू उस बुक को ओपन करता है तो सुबारू उस बुक के अंदर चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक औरत जिसका नाम टाइफूना होता है, उसकी जो जिंदगी होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, यानी कि अच्छाई और बुराई की। उतने में वहाँ पे टाइफूना के फादर आते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। और उसके बाद हमें एक एग्जीक्यूशन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो टाइफूना के फादर होते हैं वो एग्जीक्यूशन होता है जो क्रिमिनल्स को सजा देते हैं। टाइफूना के फादर ने टाइफूना को अच्छाई और बुराई में फर्क समझने की बहुत कोशिश की थी, पर वो नहीं समझी। पर एक दिन जो टाइफूना होती है उससे गलती से एक ग्लास टूट जाता है, जो जीत देख के वो काफी डर जाती है। उतने में वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं, जिससे वो काफी पैनिक हो जाती है और उससे कहती है कि फादर मुझे माफ कीजिए, मुझसे ये गलती से हो गई। जिसके जो उसके फादर होते हैं वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए उतना ही काफी है। ये बात सुन के जो टाइफूना होती है उसे फाइनली उसे समझ में आता है अच्छाई और बुराई को समझने का तरीका। और उसके बाद हमें एक और एग्जीक्यूशन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो टाइफूना होती है वो उस क्रिमिनल से पूछती है कि क्या तुम एक बुरा इंसान हो, और वो इंसान वो कहता है उससे पहले वो टुकड़ों में बिखर जाता है। और ये चीज देखने के बाद एक और जोर से चिल्लाती है। टाइफूना उससे पूछती है कि क्या तुम भी एक बुरी इंसान हो, और उसके ये कहने के अगले पल वो औरत टुकड़ों में बिखर जाती है। उसकी वजह टाइफूना होती है और वो लोगों से पूछती है, और उसके अगले पल और भी लोग टुकड़ों में बिखर जाते हैं। उसको जो टाइफूना होती है वो अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या आप भी एक बुरे इंसान हो। उसके जो फादर होते हैं वो कुछ कहते हैं उससे पहले वो भी टुकड़ों में बिखर जाती है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो विचर प्राइट होती है उसके बाद से वो लोगों को जज करने लगती है और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको सजा देने लगती है। और उसके अगले पल में दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है उस बुक से बाहर निकलता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद एमिलिया और बैटरी जो होती है उसे संभालते हैं। एमिलिया जो होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू क्या तुम ठीक हो। जिस पे सुबारू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जो बैटरी होती है उस बुक को लेती है जिसे सुबारू रीड कर रहा था, पर जो बैटरी होती है उस बुक को नहीं पढ़ पाती। और जैसे ही वो उसका टाइटल पढ़ती है वो नाम सुनने के बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो। जिस पे सुबारू कहता है कि ये कविता हैरानी की बात है कि तुम उसे नहीं जानती, मैं असल में उसे ग्रेवाइट में मिला था। जिस पे एमिलिया कहती है कि पर मैं उससे नहीं मिली थी। और उसके बाद जो सुबारू होता है वो टाइफूना के बारे में बताता है। वो असल में विच ऑफ प्राइट है जो दिखने में एक छोटी बच्ची से दिखती है और वो बहुत ज्यादा क्यूट भी है। और वो आगे बताता है कि और जब मैंने उसकी वो बुक पढ़ी तब मैंने उसके पास को एक्सपीरियंस किया था। जो बस सुनने के बाद एमिलिया कहती है कि ये तो बिल्कुल ग्रेवाइट के ट्रायल जैसा है। जिस पे सुबारू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, बस फर्क इतना है कि ट्रायल में बस अपनी खुद की मेमोरी देख सकते हैं। तभी जो बैटरीज होती है उनको कहती है कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी जो बुक्स है उन लोगों की है जो लोग मर चुके हैं, और इन बुक्स से हम उनका पास देख सकते हैं। पर तभी जो जूलियस होता है वो नीचे गिर जाता है। क्रीना जो होती है उससे कहती है कि जूलियस क्या तुम ठीक हो। जिस पे जूलियस कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी जो सुबारू होता है वो जूलियस का मजाक उड़ाने लगता है। जिस पे एमिलिया जो होती है उसे डांट देती है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो जूलियस से कहती है कि जूलियस क्या तुम सच में ठीक हो। जिस पे जूलियस कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी जो सुबारू होता है वो जूलियस से कहता है कि क्या तुमने भी एक बुक पढ़ी थी। जिस पे जूलियस हाँ कहता है। जूलियस बताता है कि उसने असल में बेलोड नाम के एक इंसान की बुक पढ़ी थी। जो बात सुनने के बाद जो क्रीना होती है वो कहती है कि ये नाम तो वॉलोचिया एम्पायर का एक जनरल का नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं है। पर तभी वहाँ पे बैट्रिस आती है और वो कहती है कि मुझे पता था कि यहाँ पे जितनी भी जो बुक्स रखी है वो उन लोगों की है जो मर चुके हैं, और हम इस बुक से उनका पास देख सकते हैं। तभी एक क्रीना कहती है कि इसका मतलब कि उस एक इंसान की किताब ढूंढना जिसे हम जानते हैं और हमारे सवाल के जवाब भी उसके पास हो, तो उस इंसान की किताब ढूंढने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और वही पर ये सब सुनने के बाद सुबारू कहता है कि सच में इस लाइब्रेरी को बनाने वाला सबसे बड़ा कमीना है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक एक करके सारी किताबों को देख रहे होते हैं। तभी जो सुबारू होता है वो मिली से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। जिसमें मिली कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी रोमांस करने के लिए लड़कियां है, तो मुझ पे डोरे मत डालो। जिस पे सुबारू कहता है कि मेरे कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। तभी मिली उसे कहती है कि शांत हो जा, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, और अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है तो तुम मेरे पास आके बैठ सकते हो। सुबारू जो होता है उसके पास आके बैठ जाता है। फिर
वो उससे पूछता है कि वैसे तुम मास्टर स्टेशन का काम कब से कर रही हो, जिस पे एमिली उसे बताती है कि मुझे जितना याद है कि मैं असल में 5 या 6 साल से ये कर रही हूँ, और वैसे देखा जाए तो ये कोई काम नहीं है, ये बस मेरे मॉम ने दिया हुआ ऑर्डर है जिन्होंने मुझे पाला है। जो बस उनके सुबारू कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तभी उसे एमिली टोकते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही सुना, असल में मुझे बचपन में जंगल में ही छोड़ दिया गया था और मुझे एक महाबीस ने पाला था। सुबारू कहता है कि क्या महाबीस भी इंसानों के बच्चों को पालते हैं, जिस पे एमिली कहती है कि नॉर्मल बच्चों को तो नहीं, पर मेरे केस से अलग है क्योंकि मेरे पास महाबीस को कंट्रोल करने की पावर है और मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं बच पाई थी और शायद से इसी डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया है। तभी सुबारू उससे कहता है कि अगर मिली तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की बुक यहाँ पे अगर मिलती है तो क्या उनको रीड करना चाहोगी, जिस पे मिली कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं उनको इस लायक नहीं समझती कि मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया है, और वैसे मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इंटरेस्ट है तो तुम क्या करोगे, जिस पे सुबारू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उनकी बुक जरूर ढूंढूंगा, भले इसमें बहुत टाइम लग सकता है पर मैं जरूर ढूंढूंगा। जिस पे मिली कहती कि सच में सुबारू तुम काफी बड़े इडियट हो, और उसके बाद मिली आगे कहती है कि वैसे सुबारू तुम्हें ये चीज अजीब नहीं लगती, जिस पे सुबारू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पे मिली कहती है कि यहाँ पे जितने भी जो किताबें है वो आखिर आते कहा था एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे आकर मार दूं तो क्या तुम्हारी किताब यहाँ पे हवा में से आ जाएंगी, और इस चीज को जानने में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। वही पर जो सुबारू होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का भाग नहीं बनूंगा, जिस पे मिली कहती है कि डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी वहाँ पे एमिली आती है और कहती है कि लगता है तुम लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे हो, जिस पे सुबारू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी जो एमिली होती है वह सुबारू से पूछती है कि वैसे तुम लोगों को कुछ मिला, जिस पे सुबारू मना कर देता है। तभी वहाँ पे एक जूलियस आते हैं, जूलियस बताता है कि उनको भी कुछ भी नहीं मिला। फिर एक कहती कि और हमें इन बुक्स में कोई भी सीक्वेंस भी नहीं देखने को मिल रहा है। वही पर जो एमिली होती है वो कहती है कि और अगर हमें ऐसे किसी इंसान की बुक मिल भी जाती है जिसे हम पहचानते हो, पर ऐसा हो नहीं सकता कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन हो जो हमें चाहिए, जिस पे बैटरीज कहती है कि इसलिए मुझे लगता है कि हमें सेकंड लेवल पर जाने के लिए एग्जाम देना चाहिए, जिस पे एमिली कहती है कि पर सेकंड लेवल पर जाने के लिए मुझे कोई भी सीढ़ियां दिख नहीं रही। तभी वह कहती है कि मुझे लगता है कि उन सीढ़ियों को ढूंढना भी एग्जाम का एक पार्ट हो सकता है। तभी जो सुबारू होता है वह शर्लोक को बुलाता है। शर्लोक के पास आते ही जो सुबारू होता है वह शर्लोक से पूछता है कि क्या तुम्हें सेकंड लेवल पर जाने की सीढ़ियों के बारे में कुछ पता है, जिस पे जो शर्लोक होती है वो साफ मना कर देती है और बताती है कि वो चौथे फ्लोर से कभी ऊपर गई ही नहीं है। तभी एक कहती है कि मेरे अंदर से यहाँ पे 4 नहीं तो 5 फ्लोर हो सकते हैं, क्योंकि ये शर्लोक ने हमें जो सीक्रेट रूल बताया है वो टोटल 5 है, तो शायद से यहाँ पे 5 फ्लोर हो सकते हैं। वही पे ये बात सुन के जो सुबारू होता है वो कहता है कि मुझे तो इन सीक्रेट रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो बात सुन के शर्लोक से कहती है कि मास्टर आप गलत मत समझे, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। जिस पे सुबारू कहता है कि कोई बात नहीं, आप तो मुझे वो रूल बता दो। जिस पे शर्लोक कहते हैं कि मास्टर रूल बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इनमें से कोई भी रूल ब्रेक कर देते हो तो मैं आपको मारने में एक बार भी नहीं सोचूंगी। यह बात सुनकर सुबारू कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, जिस पे शर्लोक कहती है कि माफ कीजिए मास्टर, उस वक्त मेरी बॉडी मेरे काबू में नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिक काम करती है, इसलिए आई एम सॉरी। जिस पे सुबारू कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट के साथ काम कर रहे हो, कहीं तुम एक स्पिरिट तो नहीं हो। जिस पे शर्लोक कहती है कि मास्टर आप मुझे उन छोटे से स्पिरिट के साथ कंपेयर मत कीजिए, मैं उनकी जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। वही पे ये बात सुन के सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। शर्लोक कहती है कि आके तुम लोग मुझे इतने घूर के रहे हो, जिस पे सुबारू बताता है कि क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से 80% लोग जो है वो लोग किसी न किसी तरीके से एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। फिर सुबारू आगे कहता है कि अगर तुम एक स्पिरिट नहीं हो तो तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट इतना मायने नहीं रखता। जिस पे एमिली जो होती है उसे डांटती है और उसे कहती है कि भले वो एक स्पिरिट नहीं है पर किसी के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट होना गलत बात है, और अगर तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इसका मतलब तुम उसे प्रॉमिस कर रहे हो और अपना प्रॉमिस तोड़ना सही बात नहीं है। जिस पे सुबारू जो होता है उसे माफी मांगता है और उसकी वजह सुबारू होता है वो शर्लोक से रूल बताने के लिए कहता है, जिसकी वजह शर्लोक होती है वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। सबसे पहला रूल ये है कि तुम बिना एग्जाम पूरा किए हुए तुम बाहर नहीं जा सकते। दूसरा रूल ये है कि तुम एग्जाम के रूल जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। तीसरा तुम लाइब्रेरी की विजिट नहीं कर सकते। चौथा तुम टावर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं कर सकते। और पांचवा तो कोई रूल है ही नहीं। तभी जूलियस कहता है कि शायद से कोई हिडन रूल हो सकता है। तभी एकरीना कहती है कि पर मुझे गर्ल फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे 5वां फ्लोर भी है। पर वही पर जो एमिली होती है ये सारी बातें सुनने के बाद वो कुछ सोचने लगती है और तभी उसे कुछ समझ में आता है और वो सभी से कहती है कि शायद से मुझे पता है कि वो सीढ़ियाँ कहाँ पे है। और उसके बाद हमें 3rd फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमिली होती है उन सीढ़ियों को ढूंढ लेती है। जो जीत देखे वो कभी तो खुश होती है। वही पर जो जूलियस होता है वो एमिली की तारीफ करता है। तभी जो सुबारू होता है वो कहता है कि तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो बैटरीज को लेकर आगे बढ़ने लगता है पर तभी उनको वही व्हाइट रूम मिलता है जहाँ पे जो बैटरीज होती है उसे एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। सुबारू जो होता है और स्वॉर्ड के पास जाता है और उसे निकाल देता है और उसके अगले पल जो जगह होती है वो एक खाली मैदान में बदल जाती है। पर तभी सुबारू को एक आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि वो बेवकूफ जिसने हेवनली स्वॉर्ड को पाया है वो उसकी माफी हासिल करे, और ये लाइन बार बार सुनाई दे रही होती है। तभी सुबारू के सामने एक आदमी आता है जो ये लाइन कह रहा होता है और वहीं पर
पर जो शर्मिला होती है उस आदमी को देख के काफी ज्यादा डर चुकी होती है और सुबारू को जाकर चिपकती है और चिल्लाने लगती है। वहीं पर जो आदमी होता है वो जोर से चिल्लाता है और शर्मिला को शांत रहने के लिए कहता है। वहीं पर जो शर्मिला होती है ये चीज देखने के बाद बेहोश हो जाती है। तभी जो जूलियस होता है उस स्वॉर्ड को उठाता है और उस आदमी के सामने आता है और उससे कहता है कि मुझे तो आप कोई आम इंसान नहीं लगते है। वहीं पर जो आदमी होता है वो कहता है कि वो सब छोड़ो, आके तुम हो कौन और मैं हूँ कहाँ पे, और कहीं तुम मेरे फॉलोवर तो नहीं हो। ऐसा कहने के बाद वो एमिलिया और एक्रिन को देखने लगता है। ये चीज देखने के बाद सुबारू जो होता है वो एमिलिया को छुपाने लगता है। फिर जूलियस कहता है कि पहली बात मैं आपका कोई फॉलोवर नहीं हूँ और दूसरी बात आप हमारे सामने अचानक से आ गए इसलिए हम लोग चौंक गए। पर तभी जो सुबारू होता है वो उससे कहता है कि वो सब छोड़ो, बस हमें बताओ कि हम लोग इस एग्जाम को पार कैसे करें। जिस पे वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता पहले मैंने क्या कहा था। जिस पे जो एमिलिया होती है वो कहती है कि वो बेवकूफ जिसने हेवेनली स्वॉर्ड को पाया है वो उसकी माफी हासिल करे। जिस पे वो आदमी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर वो आगे बताता है कि अगर तुम्हें इस एग्जाम को पार करना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा और अगर तुम मुझे थोड़ी सी भी चोट पचने में कामयाब रहते हो तो तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे। जो बात सुन के जूलियस जो होता है वो सामने आता है और वो कहता है कि मैं ऐसे में लुगिना का एक नाइट हूँ तो मैं आपसे फाइट करूंगा। जिस पे जो आदमी होता है वो कहता है कि वैसे तो मेरा कोई नाम नहीं है पर तुम मुझे स्टिक्स फिंगर कह सकते हो। और उसके ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।